अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आपको दोबारा खुशामदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से पैदा किए गए 140 किस्म के फरिश्तों के बारे में तफसीली जायजे के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मलाइकतुन नहार, दिन के फरिश्ते। जब फजर का वक्त होता है और रोशनी उफक पर फैलने लगती है तो गैबी दुनिया में पहरा बदल जाता है। जैसे ही मलाइकतुल लैल अंधेरे की आखिरी सांसों के साथ वापस जाते हैं, मलाइकतुन नहार यानी दिन के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं ताकि दिन के औकात की निगरानी करें। वो सूरज के साथ हरकत करते हैं और इंसानी जिंदगी के मनाजिर देखते हैं, काम और इबादत, गुफ्तगू और खामोशी, नियत और अमल। दिन अगरचे मसरूफ और शोर वाला होता है लेकिन वो रात से कम मुकद्दस नहीं, क्योंकि दिन ही में ईमान का इम्तिहान होता है, मशगूलियत, मेहनत और जिम्मेदारियों के दरमियान। ये वो हस्तियां हैं जो बेहद ताकत वाली हैं, नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। दिन के फरिश्ते फजर से लेकर गुरूब आफताब तक इंसान के साथ रहते हैं, खुले और छुपे हुए तमाम एमाल को लिखते हैं और ये देखते हैं कि बंदा दुनिया के कामों में लगा रहते हुए अल्लाह को कैसे याद करता है। वो वक्त पर अदा की गई नमाजें, ईमानदार मेहनत, मुश्किल में सब्र, मखलूक के साथ नरमी और गुनाह के मौके के बावजूद खुद को रोकने को देखते हैं। जहां रात तन्हाई में सच्चाई को जाहिर करती है, वहां दिन अमल में सच्चाई को जाहिर करता है और मलाइकतुन नहार इस तवाजुन के मुहाफिज हैं। तसव्वुफ की समझ में दिन खिदमत यानी खिदमत और साबित कदमी यानी इस्तिकामत का मैदान है। मलाइकतुन नहार मोमिन के अज़्म को मजबूत करते हैं, दिल को गफलत से बचाते हैं, जबकि जिस्म दुनियावी कामों में मसरूफ होता है। वो इल्म की मजालिस को घेर लेते हैं, दिन की रोशनी में होने वाली जिक्र की महफिलों में हाजिर होते हैं और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो कमाने, खिदमत करने और कोशिश करते हुए भी अल्लाह को याद रखते हैं। ये फरिश्ते अखलाकी जद्दोजहद के भी गवाह हैं, नफ्स के खिलाफ खामोश लड़ाइयाँ, झूठ के बजाय सच बोलने का इंतखाब, गुस्से के बजाय नरमी और गुरूर के बजाय आजिज़ी। हर सच्ची नीयत जो अमल के साथ आगे बढ़ती है, ये फरिश्ते उसे आसमानों की तरफ उठाते हैं और आम हरकत को इबादत बना देते हैं। यूं दिन खुद एक जिंदा गवाही बन जाता है और मलाइकतुन नहार उसके वफादार लिखने वाले और मुहाफिज हैं। फजर की पहली रोशनी से लेकर मगरिब की आखिरी सुर्खी तक दिन के फरिश्ते इंसान के साथ नजर ना आते हुए चलते हैं, रूह को याद दिलाते हैं कि दुनिया के शोर में भी अल्लाह करीब है, देख रहा है, अजर दे रहा है और अपने फरिश्तों के जरिए रहनुमाई कर रहा है। यहां तक कि सूरज गुरूब हो जाता है और रात की निगरानी एक बार फिर शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह हमें बताते हैं कि इंसानी जिंदगी कभी भी तन्हा नहीं है, ना तो रात की खामोशी में और न ही दिन की मसरूफियत में। वो हमें बताते हैं कि फरिश्ते मुतवातिर तय्युन किए गए हैं, एक दूसरे के बाद आते हैं और एक दूसरे की जगह लेते हैं। ये सब इलाही हुक्म के मुताबिक होता है। सूरह अर्राद आयत 11। हर शख्स के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, उसके आगे और पीछे अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। उलमाए बातिन कहते हैं कि ये तरतीब वक्त को भी शामिल करती है। रात के फरिश्ते फजर के वक्त वापस जाते हैं और दिन के फरिश्ते मलाइकतुन नहार नाजिल होते हैं ताकि अपना पहरा शुरू करें। वो देखते, हिफाजत करते और लिखते हैं कि बंदा दिन के वक्त ईमान को दुनिया के शोर में कैसे साथ ले कर चलता है। अल्लाह मजीद वाज़े करते हैं कि दिन के वक्त क्या भी किया जाए, फरिश्तों की निगाह से नहीं बचता। सूरह काफ आयत 18। कोई लफ्ज नहीं जो इंसान कहे मगर उसके साथ हाजिर है एक निगहबान तैयार। ये आयत हर कहे गए लफ्ज, हर फैसला और हर अमल को शामिल करती है जो दिन के वक्त खुलेआम किया जाए। मलाइकतुन नहार बाजारों, काम की जगहों, मजालिस और घरों में कही गई बातों के गवाह हैं। ये देखते हैं कि क्या दुनिया के कामों के दौरान भी अल्लाह की याद जिंदा है। अल्लाह दिन की रोशनी की कसम खाते हैं और उसे एक मुकद्दस निशान बनाते हैं। सूरह अज़्ज़ाही आयत 1 और 2। सुबह की रोशनी की कसम और रात की जब वो सुकून पाती है। सूर अश-शम्स आयत 3। और दिन की कसम जब वो हर चीज को वाज़े कर देता है। तसव्वुफ सिखाता है कि अल्लाह बेमानी चीज की कसम नहीं खाते। ये कस्में जाहिर करती हैं कि दिन रूहानी तौर पर फाल है और फरिश्तों की मौजूदगी से भरा हुआ है। मलाइकतुन नहार उस इलाही रोशनी में हरकत करते हैं और देखते हैं कि इंसान वजाहत, मवाक़िया और जिम्मेदारी पर कैसे जवाब देता है। रात और दिन के फरिश्तों के बदलाव की सबसे वाज़ेह कुरानी निशानी फजर की आयत में है। सूरह अल-असरा आयत 78। नमाज कायम करो सूरज के जवाल से लेकर रात के सन्नाटे तक और कुरान की तिलावत फजर में। बेशक फजर की तिलावत गवाही दी जाती है। लफ्ज
गवाही दी जाती है को मुफस्सिरीन ने यूं समझाया कि ये रात के फरिश्तों और दिन के फरिश्तों दोनों की गवाही है। इसी वक्त मलाइकतुल लैल ऊपर चढ़ जाते हैं और मलाइकतुन नहार नाजिल होते हैं, मोमिन की हालत को दिन की रोशनी की किताब में लेकर जाते हैं। अल्लाह याद दिलाते हैं कि दिन के वक्त की मेहनत देखी और महफूज की जाती है। सूरह नजम आयात 39 और 40। और इंसान को कुछ भी नहीं मिलेगा मगर जो वो कोशिश करे, और उसकी कोशिश देखी जाएगी। उलमाए बातिन कहते हैं कि देखी जाने में मलाइकतुन नहार की गवाही शामिल है, जो ना सिर्फ जाहिर के अमल बल्कि मेहनत, सब्र, ईमानदारी और ज़ब्त नफ्स के इरादे को भी देखते हैं। अल्लाह बताते हैं कि दिन को हलाल रोजी के लिए पैदा किया गया, सूरह नबा आयत 11, और हमने दिन को रोजी के लिए बनाया। उलमाए तसव्वुफ समझाते हैं कि जब बंदा हलाल इरादे, याद और शुक्र के साथ रिज्क हासिल करता है तो मलाइकतु अन्नहार हत्ता की मेहनत को इबादत के तौर पर लिखते हैं और आम कोशिश को रूहानी बुलंदी में बदल देते हैं। आखिर में अल्लाह तसल्ली देते हैं कि दिन के वक्त इताअत और याद करीबी इलाही लाती है, दूरी नहीं। सूरह अल-अराफ आयत 205। अपने रब को दिल में याद करो, आजिज़ी और खौफ के साथ, बगैर बुलंद आवाज के, सुबह और शाम और गाफिलों में न रहो। इस आयत को दिन में जिक्र के लिए बराह रास्त हिदायत के तौर पर समझा जाता है मलाइकतु अन्नहार की निगाह में, ताकि दिल जिंदा रहे जबकि जिस्म मसरूफ हो। खुलासा बसीरत कुरान दिन को मुकद्दस मैदान के तौर पर पेश करता है, न कि रूहानी तौर पर गैर जानिबदार वक्त के तौर पर। मलाइकतुन नहार दिन की सच्चाई के इलाही गवाह हैं, अमल में जिया हुआ ईमान लिखते हैं, मसरूफियत के दौरान याद बरकरार रखने की गवाही देते हैं और इताअत को दुनिया में ले जाते हैं। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के साथ दिन के फरिश्तों की गैर मरी हरकत की वाज़ेह तस्वीर पेश करती है, जबकि कुरान उनकी मौजूदगी बताता है, हदीस उनकी हरकत को जिंदा करती है। बताती है कि मलाइकतुन नहार नाजिल होते हैं, देखते हैं, लिखते हैं और फिर इंसानी अमाल का रिकॉर्ड लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फरिश्ते इंसानियत के साथ बारी बारी होते हैं, कुछ रात के वक्त और कुछ दिन के वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते एक दूसरे के बाद आते हैं, फजर और असर के वक्त मुलाकात करते हैं। फजर पर रात के फरिश्ते ऊपर चढ़ जाते हैं और दिन के फरिश्ते नाजिल होते हैं, और असर पर उसके बरअक्स होता है। जब वो अल्लाह के पास वापस जाते हैं तो अल्लाह उनसे पूछते हैं, हालांकि वो पहले से जानते हैं कि उन्होंने बंदों को किस हालत में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने उन्हें नमाज पढ़ते और अल्लाह को याद करते छोड़ा। ये हदीस मलाइकतुन नहार को समझने में बुनियादी है, क्योंकि ये जाहिर करती है कि दिन फरिश्तों की गवाही के तहत शुरू और ख़त्म होता है। दिन के फरिश्ते फजर के वक्त हाजिर होते हैं, फिर काम, बातचीत, हरकत और जदोजहद के दौरान मौजूद रहते हैं, यहाँ तक कि असर के बाद ऊपर चढ़ जाते हैं दिन की मुकम्मल रिपोर्ट के साथ। सही मुस्लिम में रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि फरिश्ते जिक्र की मजालिस पर खास तौर पर तवज्जो देते हैं, हत्ता कि दिन के वक्त भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरिश्तों का जिक्र किया जो जमीन पर घूमते हैं और लोगों को जिक्र में मसरूफ तलाश करते हैं। जब वो ऐसी मजलिस पाते हैं तो उसे घेर लेते हैं, अपने परों से ढांप लेते हैं और उसका जिक्र आसमानों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह फिर वहां मौजूद लोगों के लिए बख्शिश और रहमत का ऐलान करते हैं। उलमाए तसव्वुफ कहते हैं कि ये घूमने वाले फरिश्ते मलाइकतुन नहार में शामिल हैं, जो दुनिया के शोर और मुतालबात के दौरान दिलों को गफलत से बचाते हैं। हत्ता कि मुख्तसर जिक्र भी जो काम या सफर के दौरान इखलास के साथ किया जाए, मलाइकतुन नहार के जरिए खजाने में बदल जाता है। सहीह बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया कि फरिश्ते दिन भर मोमिन के लिए दुआ करते हैं जब तक वो पाकीज़गी और जिक्र में रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते शख्स के नमाज के मकाम पर दुआ जारी रखते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह उसे बख्श दे, ऐ अल्लाह उस पर रहम कर, जब तक कि वो अपनी हालत ना तोड़े। ये हदीस बताती है कि मलाइकतुन नहार सिर्फ लिखने वाले नहीं हैं, वो शिफात करने वाले भी हैं, दिन की इबादत को गैब में रहमत में बदल देते हैं। सहीह बुखारी में रिवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी खबरदार किया कि दिन के गुनाह छुपे नहीं रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा एक लफ्ज बोल सकता है बगैर सोचे, लेकिन ये उसे अल्लाह से दूर कर देता है। उलमा कहते हैं कि ये अल्फाज फौरन मलाइकतुन नहार के जरिए लिखे जाते हैं ताकि दिन की रोशनी में बोलने और अमल करने में होशियारी की अहमियत जाहिर हो। सुनान अबी दाऊद और तिरमिज़ी में रिवायत, फरिश्ते इल्म के तालिब के लिए अपने परों को नीचा करते हैं, इससे खुश होते हैं जो वो तलब कर रहा है। चूंकि इल्म आम तौर पर दिन में हासिल किया जाता है, तसव्वुफ उसे मलाइकतुन नहार की खास जिम्मेदारी के तौर पर समझता है। दिन के वक्त सीखने, पढ़ाने और खिदमत में वक्त गुजारने की इज्जत। हदीस की रोशनी में दिन की अहमियत, दिन रूहानी तौर पर रात से कम नहीं है। मलाइकतुन नहार अमल में जिया हुआ ईमान देखते हैं, मसरूफियत के दौरान इखलास लिखते हैं,
दिन के वक्त इताअत करने वालों के लिए दुआ करते हैं, बंदे की जद्दोजहद और कोशिश अल्लाह तक पहुंचाते हैं। यूं मलाइकतुन नहार जिंदगी के आम औकात को मुसलसल इबादत में बदल देते हैं जब तक दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइकतुन नहार यानी दिन के फरिश्ते एक फरिश्ता या महदूद छोटे गिरोह नहीं हैं, बल्कि वसीया लश्कर हैं जो अल्लाह की तरफ से इंसानियत के साथ दिन के वक्त रहने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। उनकी हकीकी तादाद सिर्फ अल्लाह को मालूम है, क्योंकि कुरान में फरमाया गया है कि अल्लाह के सिपाहियों को सिर्फ वही जानता है। हमें जो बताया गया है वो उनकी तादाद नहीं बल्कि उनकी दुरुस्तगी, नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी है। वो फजर के वक्त नाजिल होते हैं, रोशनी के साथ ज़मीन में फैल जाते हैं और गुरूब आफ्ताब के करीब तक मौजूद रहते हैं, बगैर थकन या गफलत के अपना अमानत पूरा करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम जानते हैं कि ये फरिश्ते रात के फरिश्तों के साथ बारी बारी काम करते हैं। ये बारी बारी खुद ही कसरत को जाहिर करती है। इन गिनत फरिश्ते अफराद, मकामात, मजालिस और लम्हात के लिए मुकर्रर हैं। हर इंसान के साथ दिन के वक्त एक से ज्यादा फरिश्ते होते हैं। आमाल लिखने वाले फरिश्ते, अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करने वाले फरिश्ते और नमाज, बात, काम और नियत के गवाह फरिश्ते। यूं मलाइकतुन नहार काम में कई सतहों पर होते हैं, ना कि किरदार में एक। उनका वस्फ इंसानी जिस्म की तरह नहीं है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं, यानी उनकी मौजूदगी दिन की रोशनी के साथ हम आहंग होती है, नजर न आने के बावजूद गहरा असर रखती है। उलमाए तसव्वुफ कहते हैं कि दिन के फरिश्ते वजाहत, नज्म, हिसाब और जाहिर के अमल के साथ हम आहंग होते हैं, जहां रात के फरिश्ते राज, न्याज और खुलूस के गवाह होते हैं। दिन के फरिश्ते जाहिर अमल के गवाह हैं, कैसे ईमान मुआशरे, मेहनत, खानदान और जिम्मेदारी में लेकर आता है। हुदूद के लिहाज से मलाइकतुन नहार को कई सतहों पर मुकर्रर किया गया है, खासतौर पर हर मोमिन के साथ मुंसलिक फरिश्ते, घरों, बाजारों, सड़कों और काम की जगहों पर मुकर्रर फरिश्ते, फजर और असर की नमाजों में हाजिर फरिश्ते, जहां वो रात के फरिश्तों से मिलते हैं। जमीन पर घूमने वाले फरिश्ते जो दिन के वक्त जिक्र, इल्म और नेकी तलाश करते हैं। दिन की रोशनी में जमीन पर सरगर्मी कभी नहीं रखती, वक्त के मुख्तलिफ इलाकों की वजह से। इसलिए मलाइकतुन नहार की तादाद इंसानी हिसाब से बेपनाह समझी जाती है। मुसलसल नाजिल और ऊपर जाते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। तसव्वुफ में ये वसीयत अलामत है कुर्बत इलाही की, न कि दूरी की, कि बंदे के दिन का कोई लम्हा बगैर गवाही, बगैर रिकॉर्ड या बगैर मोहब्बत के नहीं गुजरता अगर वो जिक्र में गुजारा जाए। मुख्तसर ये कि मलाइकतुन नहार बेशुमार, फराइज में दुरुस्त, नूरानी और मुस्तकिल मौजूदगी वाले हैं। दिन की खामोश हमरा जो आम औकात को इताअत की रोशनी में हमेशा के लिए लिखा गया रिकॉर्ड बना देते हैं। पैगंबरों के साथ किरदार। एक, हजरत आदम के साथ इंसानी जिंदगी के पहले सुबह से दिन के फरिश्ते हजरत आदम के सीखने, तौबा करने और जमीन पर अमानतदारी के गवाह थे। जब हजरत आदम को नाम सिखाए गए और इलाही हिदायत के साथ जमीन पर रहने भेजा गया तो मलाइकतुन नहार ने इंसानियत के पहले दिन के फराइज और खताओं को लिखा, सूरज के नीचे हिसाब की इब्तिदा कायम करते हुए। दो, हजरत इब्राहिम के साथ दिन के फरिश्ते हजरत इब्राहिम के साथ खड़े थे जब वो वामी आजमाइश और वजाहत के लम्हात में थे, जब उन्होंने दिन के वक्त बुत तोड़े और अक्ल के साथ अपनी कौम से बहस की। ये फरिश्ते सच को झूठ के सामने खड़ा देख रहे थे। आग की आजमाइश के वक्त जो सब ने देखा, फरिश्तों ने इलाही तस्लीम को दिन की रोशनी में लिखा। तीन, हजरत मूसा के साथ मलाइकतुन नहार फिरऔन के सामने अवामी मुकाबले, बनी इसराइल को बुलावाने और शरीयत देने के वक्त मौजूद थे। दिन के वक्त मौजज़े हुए आसा, निशानात, बनी इसराइल का खुरूज, जहां फरिश्तों ने अल्लाह की कुदरत कौमों के सामने जाहिर होने को लिखा। चार, हजरत ईसा के साथ हजरत ईसा का मिशन ज्यादातर दिन में हुआ, मरीजों को शिफा देना, बसारत बहाल करना और दिलों को इखलास की तरफ बुलाना। मलाइकतुन नहार गवाह थे जब रहमत खुलेआम जाहिर हुई और उन्होंने एक नबी के सब्र को लिखा
जिसकी सच्चाई अवामी मुखालफत और गलत फहमी में भी चमकती रही। 5. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हजरत मोहम्मद के साथ दिन के फरिश्तों का किरदार अपनी तकमील और कमाल पर पहुंचा। उन्होंने गवाही दी, खुली वही और तालीम, नमाज, शरीयत और रहमत का क़याम, हजारों घरों और मैदान जंग में दावत की जद्दोजहद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार लोगों में जाहिर होना। उन्होंने फजर और असर की नमाजों में शिरकत की, उम्मत के दिन के अमाल का रिकॉर्ड लेकर ऊपर गए और गवाही दी कि ईमान अब गारों में छुपा नहीं रहा बल्कि खुलेआम जिंदगी के मुकम्मल तरीके के तौर पर जिया गया। दिन के फरिश्ते पैगंबरों के साथ उस वक्त मौजूद होते हैं जब सच्चाई मुआशरे से मिलती है। रात खुलूस है, दिन जिम्मेदारी है। यूं मलाइकत अन्हार देखते हैं कि इलाही नूर अमल में कैसे पहुंचता है, अदल, सबर, हौसला और रहमत के जरिए, जब तक कि नबूवत मुकम्मल तौर पर खत्म ना हो जाए। तसव्वुफ और तरीका में किरदार। तसव्वुफ में मलाइकतुन नहार, दिन के फरिश्ते, सिर्फ ज़ाहिरी अमाल के रिकॉर्डर नहीं समझे जाते बल्कि ये गवाह हैं कि तालिब इल्म अंदरूनी नूर को दुनिया में कैसे लेकर चलता है। अगर रात के फरिश्ते खलूस, आंसू और तन्हाई के गवाह होते हैं तो दिन के फरिश्ते दबाव में जिया गया सच, मसरूफियत में इखलास और जिम्मेदारी के दरमियान जिक्र के गवाह हैं। 1. दिन के फरिश्ते और नफ्स का सफर। दिन का वक्त नफ्स का मैदान है जहां अना, ख्वाहिश, गुस्सा और गफलत सबसे ज्यादा सरगर्म होते हैं। उलमाए तसव्वुफ सिखाते हैं कि मलाइकतुन नहार मुकर्रर किए गए हैं ताकि देखें कि नफ्स काम, कारोबार, खानदान, गुफ्तगू और मेल जोल के दौरान किस तरह तरबियत पाता है। हर बार जब तालिब इल्म गुस्सा रोकता है, निगाह नीची रखता है, सच बोलता है या जिक्र को गफलत पर तरजीह देता है, ये फरिश्ते रूह की फतह को रिकॉर्ड करते हैं। यूं दिन तज़किया का मैदान बन जाता है और दिन के फरिश्ते अंदरूनी जिहाद के लिखने वाले हैं। 2. फजर और असर का सर, फरिश्तों की मुलाकात। तरीका में खास जोर फजर और असर पर है, 2 नमाजें जो रात और दिन के फरिश्तों दोनों की गवाही में होती हैं। उस्ताद फरमाते हैं कि ये मुलाकात इत्तेफाकी नहीं है, ये अंदरूनी और बैरूनी दुनिया के दरमियान मुंतकिली को जाहिर करती है। फजर, दिल अंधेरे से बेदारी की तरफ उठता है। दिन के फरिश्ते ऐसे दिल पर नाजिल होते हैं जो रात की खुलूस से नरम है। असर, रूह दुनियावी मसरूफियत की चोटी पर आजमाइश में होती है। असर पढ़ना अल्लाह को दुनिया पर तरजीह देने का ऐलान है और मलाइकतुन नहार उस ऐलान को ऊपर ले जाते हैं सच्चे बंदगी की निशानी के तौर पर। 3. दिन के फरिश्ते और हजूर। तसव्वुफ सिखाता है कि फरिश्ते सिर्फ अमल की तरफ नहीं बल्कि हजूर की तरफ खींचे जाते हैं। एक तालिब इल्म दिन के वक्त काम करे, चले या बात करे, लेकिन अगर दिल अल्लाह के साथ हाजिर हो तो मलाइकतुन नहार करीब रहते हैं, शऊर को मजबूत करते हैं और अंदरूनी हालत को बिगड़ने से बचाते हैं। इसीलिए औलिया फरमाते हैं, अपना दिन जिक्र बनाओ और अपनी रात मोहब्बत। दिन के फरिश्ते इस हालत को बरकरार रखने में मदद करते हैं। 4. तरीका में तरबियत का किरदार। तरीका में मुरीदों को सिखाया जाता है कि दिन में इताअत रूहानी वजन पैदा करती है, अवामी इस्तिकामत निजी इबादत से मुश्किल है। दिन के फरिश्ते इखलास को परखते हैं क्योंकि आमाल लोगों की नजर में होते हैं। यूं मलाइकतुन नहार मुरीद की तरबियत का हिस्सा बन जाते हैं, उसे सच्चा रहना सिखाते हैं जब देखा जा रहा हो और इखलास बरकरार रखना जब तारीफ की जाए। 5. छुपी हुई हकीकत। दिन दिल का आईना। तसव्वुफ की बसीरत कहती है कि दिन तालिब इल्म की हकीकी हालत की अक्कासी करता है। रात को पाक दिल, लेकिन दिन में बिगड़ा हुआ दिल अब भी गैर मुस्तहकम है। दिन के फरिश्ते उस आदम तवाजुन को जाहिर करते हैं, शर्मिंदगी के लिए नहीं बल्कि रूह की तालीम के लिए। जब तालिब इल्म मुस्तकिल मिजाज हो जाए तो दिन और रात के फरिश्ते एक ही गवाही देते हैं। बंदा रोशनी और अंधेरे में अल्लाह को याद रखता है। 6. हिफाजत और लतीफ मदद। अगरचे हमेशा महसूस नहीं की जाती, मलाइकतुन नहार मोमिन की मदद करते हैं, गैर मरी नुकसान से बचाते हैं, अहम लम्हों में जब्त नफ्स पैदा करते हैं, मुश्किल मौके पर दिल नरम करते हैं। तसव्वुफ सिखाता है कि यह मदद दिन के वक्त तकवा और जिक्र के मुताबिक बढ़ती है। तरीका और तसव्वुफ की जबान में मलाइकतुन नहार जीती हुई ईमान के मुहाफिज हैं। वो आम औकात को मुकद्दस अमानत में बदल देते हैं, इखलास की जद्दोजहद लिखते हैं और अल्लाह के पास ये सबूत पहुंचाते हैं कि बंदा ना सिर्फ खामोशी में बल्कि मुआशरे में भी इसे याद करता रहा। उलमाए तसव्वुफ की तफसीरात। 1. इमाम अबू हामिद अल गजाली सिखाते हैं कि फरिश्ते दिल की हालत पर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं जब अमल हो, सिर्फ तन्हाई में नहीं। वो बताते हैं कि दिन के आमाल तराजू पर ज्यादा वजन रखते हैं क्योंकि ये फितना, गुरूर और मशगूलियत के दरमियान होते हैं। उनके मुताबिक दिन के फरिश्ते मामलात में सच्चाई, मुश्किल में सब्र और मसरूफियत में जिक्र को रिकॉर्ड करते हैं। ये हकीकी तकवा की निशानी है। इमामुल गजाली कहते हैं कि रात में छुपी इबादत नियत को पाक करती है, लेकिन दिन में इबादत इखलास को साबित करती है। इसीलिए दिन के फरिश्ते रूहानी बलुगत के गवाह हैं। 2.
शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी मलाइकतुन नहार को जलवा के फरिश्ते कहते हैं। उनकी माबद तबी जबान में रात अंदरूनी हकायक की है, दिन जाहिरी सूरतों का। दिन के फरिश्ते देखते हैं कि इलाही नूर कैसे जिस्मानी सूरत इख्तियार करता है, सच कैसे चलता बोलता, तिजारत करता, हुक्म देता और माफ करता है। इब्ने अरबी फरमाते हैं कि ये फरिश्ते सिर्फ अमाल नहीं बल्कि जलवा अतजल्ली रिकॉर्ड करते हैं जो बंदे के किरदार में जाहिर होता है। उनके लिए दिन दिल की हकीकत का आईना है और दिन के फरिश्ते उस आईने के कारी हैं। 3, शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी बार बार खबरदार करते हैं कि बहुत से लोग रात को अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन दिन में उसे खो देते हैं। उन्होंने सिखाया कि मलाइकतुन नहार अमाल के जरिए बंदे के ईमान को परखते हैं। दिन के फरिश्ते देखते हैं कि तारीफ के बाद आजिज़ी बाकी रहती है, इश्तिआल के बाद सब्र बाकी रहता है और दुनियावी कामयाबी के बाद जिक्र बाकी रहता है। उन्होंने फरमाया कि हकीकी वली सिर्फ रात के खमों से नहीं पहचाना जाता बल्कि दिन के वक्त दुरुस्त किरदार से पहचाना जाता है, जिसे मलाइकतुन नहार अल्लाह के सामने बतौर सबूत ले जाते हैं। 4, हजरत शम्स तबरेज़ी ने कहा, सूरज वो जाहिर करता है जो रात छुपाती है। उन्होंने सिखाया कि दिन जाली रूहानियत को बेनकाब करता है और दिन के फरिश्ते दिखाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत बाकी रहती है या नहीं। हजरत शम्स के लिए मलाइकतुन नहार हौसले के गवाह हैं, सच को खुलेआम जीने का हौसला। उन्होंने इशारा किया कि ये फरिश्ते इसके हक में हैं जो दिल नरम रखता है जब दुनिया सख्त हो। 5, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरिश्तों को शऊर के हमराह बयान किया। अपनी मसनवी में वो इशारा करते हैं कि दिन के फरिश्ते उन लोगों के गिर्द गर्दिश करते हैं जिनका काम इबादत बन जाता है। मौलाना रूमी सिखाते हैं कि जब जिक्र अमल में बहता है तो दिन के फरिश्ते खुश होते हैं क्योंकि बंदे ने आसमान और जमीन को अपने अंदर मुत्तहिद किया है। वो लिखते हैं कि दिन की तात आग में आजमाया गया सोना है, सिर्फ खालिस बाकी रहता है और फरिश्ते उसकी पाकीज़गी के गवाह हैं। तमाम उलमा इस एक हकीकत पर मुत्तफिक हैं, मलाइकतुन नहार फरिश्त सबूत है ये देखते हैं कि आया रात का खुलूस दिन में भी बाकी रहता है या नहीं। ये सिर्फ तन्हाई से मुतासिर नहीं होते बल्कि ईमान से मुतासिर होते हैं, जो सड़कों पर चलता है, बाजार में दाखिल होता है, मखलूक की खिदमत करता है और खुदा को याद रखता है। तसव्वुफ के रास्ते में जो तालिब इल्म दिन के फरिश्तों के साथ कायम रहता है उसने तवाज़ुन हासिल कर लिया, अंदरूनी इबादत और बैरूनी दुरुस्तगी, और ऐसा बंदा उनमें शुमार होता है जिसकी पूरी जिंदगी इबादत बन जाती है। उन्हें देखने का इम्कान। 1, हकीकी जिंदगी में देखना। उलमाए कराम का इत्तेफाक है कि फरिश्ते अपनी असल हकीकत में आम लोगों के सामने जिस्मानी तौर पर जाहिर नहीं होते क्योंकि उनकी हकीकत इंसानी हिस्सों के लिए बहुत लतीफ है। ताहम अगर अल्लाह चाहे तो ये इंसान की शक्ल में जाहिर हो सकते हैं, जैसे कि फरिश्ते पैगंबरों के सामने जाहिर हुए। उलमाए तसव्वुफ कहते हैं कि गैर पैगंबरों के लिए ऐसी जाहिरी शक्लें बहुत नायाब हैं और सिर्फ कामिल औलिया को ही मिलती हैं, और वो भी ख्वाहिश या दरख्वास्त के बगैर। अगर ये जाहिर हो तो आम तौर पर मुख्तसर, अलामती, हिफाजत या हिदायत के लिए, और फिर भी औलिया फौरन पहचान नहीं पाते कि ये फरिश्ता था। 2, ख्वाबों में देखना। ख्वाब वो सबसे आम दरवाजा है जिसके जरिए फरिश्ते देखे जा सकते हैं। बहुत से सालेह लोग रोशन हस्तियों, सफेद लिबास वाले अफराद या नरम मौजूदगी ख्वाब में देखते हैं जो दिन के अमाल से जुड़े होते हैं, जैसे ईमानदार काम, दूसरों की खिदमत, दबाव में सब्र। तसव्वुफ सिखाता है कि दिन के फरिश्ते ख्वाब में जाहिर होते हैं ताकि मोमिन को यकीन दिलाएं, मुस्तकिल मिजाजी की तरगीब दें, एमाल की कबूलियत की तस्दीक करें। ऐसे ख्वाब पुरसुकून, बावकार और खौफ से पाक होते हैं। 3, कश्फ के जरिए देखना यानी रूहानी पर्दा कशाई। कश्फ अंदरूनी नजर की पर्दा कशाई है, जिस्मानी आंख ने। इब्ने अरबी जैसे उस्ताद कहते हैं कि फरिश्ते दिल से महसूस किए जाते हैं, ना कि आंख से। नफ्स की पाकीज़गी, कल्ब की मजबूती और मुसलसल जिक्र के जरिए तालिब इल्म महसूस कर सकता है दिन की इताअत के दौरान मौजूदगी। अहम लम्हात में अचानक वजाहत या ज़ब्त नफ्स, रहमत के साथ देखे जाने का शऊर, ये जिस्मानी नज़र से आला समझा जाता है क्योंकि ये आजिज़ी को बरकरार रखता है। उनकी मौजूदगी को बगैर देखे भी पहचाना जा सकता है। हलाल काम में आसानी, अचानक नुकसान से हिफाजत, अहम लम्हों में गुनाह से बाज रहना, वक्त और मेहनत में बरकत। शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी ने सिखाया कि इताअत खुद ही अलामत है कि फरिश्ते करीब हैं। तमाम उलमा जैसे इमामुल गजाली और जलालुद्दीन रूमी ने खबरदार किया कि बसारत की तलब एक जाल है। सच्चे तालिब इल्म मुस्तकिल मिजाजी के लिए कोशिश करते हैं, मुलाकात के लिए नहीं। अगर फरिश्ते जाहिर हों तो अल्लाह की मर्जी से, इंसानी ख्वाहिश से नहीं। दिन के फरिश्ते देखना मकसद नहीं, उनकी गवाही के लायक जिंदगी गुजारना मकसद है। जब मोमिन का दिन रात की तरह पाक हो, जब जिक्र जिम्मेदारी में बरकरार रहे और इखलास अवाम में मजबूत रहे, तो हत्ता कि नजर न आने के बावजूद मलाइकतुन नहार करीब रहते हैं, एक ऐसी जिंदगी रिकॉर्ड करते हैं जो खुद रोशनी बन जाए। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में
जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है, खुलेआम किए गए आमाल, ईमानदार काम, अमानत की तकमील, मुहतात गुफ्तगू, नमाजें जो मसरूफियत के बावजूद पढ़ी गई सूरत इख्तियार करते हैं। मलाइकतुन नहार में वो शामिल हैं जो गवाही देते हैं कि बंदा अवामी जिंदगी में ईमान लाया, सवाल के वक्त रूह को मजबूत करते हैं, सुकून और मनुसियत का जरिए बनते हैं। उलमाए तसव्वुफ कहते हैं कि कब्र सिर्फ रात की इबादत से नहीं बल्कि दिन में दियानतदारी से भी कुशादा होती है, जिसे ये फरिश्ते देखते हैं। 2. बरज़ख में रूहें उससे जिंदा रहती हैं जो उन्होंने आगे भेजा। दिन के फरिश्ते नेक आमाल की खुशबू लाते हैं, रूह को खुलूस के लम्हात याद दिलाते हैं, ज़ाया शुदा दिन पर पछतावे से बचाते हैं। जो लोग गाफिल जिंदगी गुजारे उनके लिए बरज़ख भारी महसूस होता है। जो फरिश्तों की गवाही में होशियार रहे उनके लिए ये याद का बाग बन जाता है। 3. क़यामत के दिन जब तमाम रिकॉर्ड खुले जाएंगे, मलाइकतुन नहार गवाहों में खड़े होंगे दूसरे फरिश्तों के साथ। वो कहेंगे, हम मौजूद थे जब ये बंदा लोगों के दरमियान अमल कर रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये गवाही खास अहमियत रखती है क्योंकि दिन के अमाल जाहिर करते हैं कि सुन्नत मुआशरे में कैसे जीती गई। उनकी गवाही बहाने खत्म कर देती है और इखलास बढ़ा देती है। 4. मीज़ान पर दिन के फरिश्तों के रिकॉर्ड किए गए अमाल अक्सर भारी होते हैं क्योंकि इनमें मेहनत शामिल थी। उन्होंने अना के खिलाफ मुजाहमत की। ये अमाल पोशीदा नहीं, अवामी थे। अवामी सब्र नजी सुकून से भारी है, ईमानदार मेहनत छिपी हुई ख्वाहिश से भारी है। ये अमाल मलाइकतुन नहार के देखने के बाद मीज़ान को रहमत की तरफ झुकाते हैं। 5. पल सिरात पर जब रूहें जहन्नम के ऊपर से पल उबूर करती हैं, रोशनी ईमान और अमाल के मुताबिक दी जाती है। तसव्वुफ सिखाता है कि दिन की इताअत आगे बढ़ती रोशनी बन जाती है, मुस्तकिल मिजाजी तवाजुन बनाती है, सच्चाई रफ्तार पैदा करती है। दिन के फरिश्ते इस रोशनी के साथ चलते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में बंदे को जाना, हिफाजत और शऊर। मलाइकतुन नहार सिर्फ एमाल के गवाह नहीं, वो रूहानी नज्म के मुहाफिज हैं। अमल और हिसाब के दरमियान तवाजुन कायम रखते हैं। उनकी हिफाजत लतीफ, शऊर जागता हुआ और हमरा मुस्तकिल है। उनके लिए जो अल्लाह की रोशनी में शऊरी जिंदगी गुजारते हैं। कामिल मुर्शिद के जरिए तसव्वुफ में एक कामिल मुर्शिद तालिब इल्म को सिखाता है कि वो ऐसे जिए जैसे फरिश्ते मौजूद हों, क्योंकि वो वाकई मौजूद है। मुर्शिद नए अकायद नहीं सिखाता बल्कि गफलत दूर करता है। तरबियत, अदब और नियत के जरिए तालिब इल्म महसूस करता है कि हर अवामी अमल देखा जा रहा है, हर हलाल कोशिश की कदर की जाती है, हर छुपी हुई नियत चमकती है। मुर्शिद सिखाता है कि दिन के फरिश्ते खास तौर पर तवज्जो देते हैं जब इंसान अवाम में इना पर काबू पाए जहां मुनाफिकत आसान और इखलास मुश्किल है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल लय में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, दिन में उसे जिया जाता है। जब कोई ईमानदारी से कारोबार करे, सच बोले और अमानत पूरी करे तो मलाइकतुन नहार ऐसी जिंदगी के गिर्द हिफाजत करते हैं। दिन में कुरान की अमली जिंदगी, अचानक नुकसान से हिफाजत, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, कोशिश में बरकत। फरिश्ते ताकत से नहीं बल्कि इलाही तरतीब से हिफाजत करते हैं, नुकसान को हटाकर और गैर मरी दरवाजे खोलकर दुआ के जरिए। दिन में की जाने वाली दुआ खास तौर पर फजर के बाद और असर से पहले दिन के फरिश्तों के जरिए तेजी से पहुंचाई जाती है। उलमाए तसव्वुफ कहते हैं दिन की दुआ तकदीर बनाती है। फरिश्ते ये दुआएं पेश करने से पहले साफ करते हैं। जो दिल दिन के मसरूफ लम्हात में अल्लाह को याद रखता है उसे गैर मरी हिफाजत मिलती है। करने के अमाल
काम और कारोबार में ईमानदारी, दबाव में सब्र, अवाम में जबान की हिफाजत, फजर और असर की नमाज कायम करना, बगैर तारीफ के दूसरों की मदद, ये आमाल मलाइकतुन नहार को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, दिन को रूहानी तौर पर जिंदा बनाते हैं। इज्तनाब करने के अमाल, अवामी गुनाह और बेशर्मी, मजहबी दिखावा में मुनाफकत, दूसरों पर गुरूर, फर्ज नमाजों की गफलत, मजहब को मकाम या रुतबे के लिए इस्तेमाल करना। ये अमाल फरिश्तों को दूर नहीं करते, लेकिन उनकी रहमत को पर्दा में रखते हैं और इंसान को नताइज के लिए खुला छोड़ देते हैं। बस अजीज नाजरीन, मलाइकतुन नहार एक गहरा सबक सिखाते हैं। रूहानियत सिर्फ रात के लिए नहीं है। सच्चा ईमान बाजार, काम की जगह, खानदान और मुआशरे में कायम रहता है। जो शख्स दिन में कुरान के मुताबिक जिए, जिम्मेदारी के दरमियान अल्लाह को याद रखे और अवाम में इखलास की हिफाजत करे, वो सुबह से शाम, जिंदगी से अब्दियत तक फरिश्तों की हिफाजत में चलता है। रात दिल को पाक करती है, लेकिन दिन उसे साबित करता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।